औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमने चूँकि पहले भी डिटेल में क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो डिटेल में डिस्कस की है, मगर सिर्फ ओवरव्यू है ये एक बुक है, एक खूबसूरत बुक है जिसका रेफरेंस मैं आप लोगों को दूंगा आखिर में। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ sometimes a fault during meiosis produces a gamete carrying abnormal chromosomes, too many, too few, abnormal shaped or with segments missing। ये क्या इसका मतलब है कि मियासिस के दौरान कुछ फॉल्ट पैदा होता है, मियासिस के दौरान कुछ फॉल्ट पैदा होता है गीमीट के दौरान, तो फिर कुछ एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, पैदा होते हैं, या ज़्यादा पैदा होते हैं या बहुत कम पैदा होते हैं। These aberrations are lethal and a pregnancy involving such a gamete miscarries in the early stages. Non-lethal conditions include Down syndrome and Cri-du-Chet syndrome। कुछ लेथल भी होते हैं जिसकी जो मतलब जिसमें जान का ख़तरा होता है माँ को भी और बच्चे को भी, और कुछ नॉन लेथल होते हैं। नॉन लेथल वो जो बाद में उसको मसला होता है लेकिन ज़िंदा रह सकते हैं। उसमें कुछ सिंड्रोम है जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। डाउन सिंड्रोम, in this disorder there are 3 copies of chromosome 21 trisomy, meaning that an extra chromosome is present। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में बेसिकली ये होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 नंबर पर ऐड होता है, तो फिर वहाँ पर 21 नंबर पर जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो काज बाय फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट नॉर्मली ड्यूरिंग मियासिस। ये क्यों पैदा होता है? ये क्रोमोसोम फेल होते हैं, सेपरेट नहीं होते मियासिस के दौरान। पीपल विद डाउन सिंड्रोम आर यूजुअली शॉर्ट स्टेचर। जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं उसका कद, उनका कद जो होता है, स्टेचर जो होता है, कद, हाइट शॉर्ट होता है। विद प्रोनाउंस आईलेट्स फोल्ड्स, उनकी जो आंखें होती है वो नीचे डाउनवर्ड की तरफ वो ज़्यादा होती है, आईलिड्स डाउनवर्ड की तरफ होते हैं। एंड फ्लैट राउंड फेस, और उनका जो फेस होता है वो राउंड होता है। द टंग में बी टू लार्ज फॉर द माउथ एंड हैबिचुअली प्रोट्रूड्स। उसको ज़ुबान होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, और उनका जो माउथ है वो थोड़ा आगे की तरफ प्रोट्रूड होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ प्रेजेंट, उनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स या कुछ डिसेबिलिटीज़ पाए जाते हैं जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी रेंजिंग फ्रॉम मिल्ड टू सीवियर, ये डिपेंड करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ शॉर्टर देन नॉर्मल, उनका जो लाइफ होता है वो शॉर्ट होता है और लोगों की बनिस्बत। विद हायर देन एवरेज इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज एंड अ हाई इंसिडेंस ऑफ अर्ली डिमेंशिया। Down syndrome is associated with increasing maternal age, especially over 35 years। डाउन सिंड्रोम उन लोगों में होता है वो औरतें जिनका उम्र जो होता है वो 35 ईयर से ज़्यादा होता है, उनमें ये बस डिपेंड करता है, बस ये तो ये कह रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम की समरी ये है कि इसमें 3 कापी 21 नंबर क्रोमोसोम पर 21 नंबर क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाता है, मतलब है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है। तो उसकी वजह से फिर ये क्यों होता है? मियासिस के दौरान क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, जुदा नहीं होते, और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से ये बच्चा जो होता है वो एबनॉर्मल पैदा होता है शॉर्ट स्ट्रेचर के साथ। और आई फोल्ड्स जो होते हैं, आईलेट फोल्ड्स, आईलेट जो होते हैं वो नीचे की तरफ वो फोल्ड होते हैं, और एंड फ्लैट राउंड फेस होता है, उनका ज़ुबान बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, उन हैबिचुअली प्रोड्यूस होते हैं, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनको मैथ में वो नंबरिंग नहीं कर सकता,
ये कुछ उनको मतलब है कि उनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सिंड्रोम की तरफ। हमारे पास ये सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। दिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद हैविंग only one sex chromosome in X as well as 22 normal pairs of autosomes। इसमें ये होता है कि 22 जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो 6 क्रोमोसोम है जिससे इंसान मेल या फीमेल रिप्रेजेंट होता है उसमें एक मिसिंग होता है, उसको मोनोसोमी कहते हैं। उसमें एक एक्स मिसिंग होता है। द कैरियोटाइप इज देयर फॉर यूजुअली एक्स नॉट एक्स जीरो, मतलब है कि एक मिसिंग है एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर फीमेल। ये जो लोग होते हैं ये कौन इफेक्टेड होते हैं, ये फीमेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से दे हैव बिकॉज द ओवरीज फेल टू डेवलप ड्यूरिंग फेटल लाइफ बट okay they have a female external genitalia and ovary but are infertile because the ovaries fail to develop during fetal life। ये इसकी बात हो रही है। टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल इफेक्ट होते हैं उनको क्या होता है, उनको बेसिकली ये होता है कि उनका जो जेनेटिलिया होता है वो इमेच्योर होता है, वो ओवरीज जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती वो फीमेल। And secondary sexual characteristics do not develop at puberty unless estrogen treatment is given। उनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो अपीयर नहीं होती, जिस जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट हो गए और भी खसूसियात है तो वो डेवलप नहीं होते, उसका जो सेक्स मतलब मेंसेस नहीं आते तो ये सारी खसूसियात उसमें अपीयर नहीं होते प्यूबर्टी के दौरान। अनलेस एंड अनटिल जब हम उसको एस्ट्रोजन का ट्रीटमेंट दे दे तो फिर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है। अदर फीचर्स इंक्लूड शॉर्ट स्टेचर एंड कॉर्केशन ऑफ आयोटा, इंटेलिजेंस इज यूजुअली नॉर्मल। ये जो होते हैं इनका इंटेलिजेंस तो नॉर्मल होता है ज़्यादातर, लेकिन इनका कद शॉर्ट होता है। ठीक है, अभी हम आते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की तरफ, लेकिन उससे पहले हम टर्नर सिंड्रोम समराइज करते हैं। टर्नर सिंड्रोम में मैंने ये डिस्कस किया कि इसमें एक मिसिंग होता है, एक 6 क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। ऑटोसोम 22 क्रोमोसोम तो नॉर्मल होते हैं, जो 6 क्रोमोसोम है 23वां नंबर उसमें एक एक्स मिस होता है। अभी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की तरफ चलते हैं। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये इसका थोड़ा सा इसको कहते हैं ये कैरियोटाइप इन दिस कंडीशन XXY। इसमें ये होता है कि एक X ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा X ऐड होता है। जब मियासिस होता है उस दौरान जो होता है क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, उसी वजह से एक 6 क्रोमोसोम के अंदर 23वां नंबर क्रोमोसोम के अंदर एक X ज़्यादा हो जाता है तो वो फीमेल कहलाते हैं। सो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल। ये ज़्यादातर ये कौन इफेक्टेड होते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में, मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जिसमें ह्यूमन मेल के अंदर या मेल और फीमेल दोनों में 46 क्रोमोसोम नॉर्मल के तौर पर होते हैं, जबकि ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं इसकी वजह से एबनॉर्मली। तो सम इंस्टेड ऑफ 46। दिस कंडीशन इज commoner than Turner syndrome and is associated with a greater than average height and mild learning disability। इसमें अपोजिट होता है, टर्नर सिंड्रोम के ये अपोजिट होता है। इसमें ये होता है कि ये जो मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और इनका कद बहुत लंबा होता है। ठीक है, इनका कद बहुत लंबा होता है। द जेनेटिलिया आर मेल बट द टेस्टिस आर अंडर डेवलप्ड एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर इनफर्टाइल। जो भी इफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं, जो भी लोग होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। क्यों इनफर्टाइल होते हैं? उनका टेस्टिस बहुत छोटे होते हैं, अंडर डेवलप होते हैं और वो बच्चे पैदा होने के लायक नहीं होते। एट प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज enlarged breasts, gynecomastia and rounded hips is common and there is no development of male secondary sexual characteristic unless testosterone treatment is given। इसमें ये होता है कि जब ये बलूगत तक पहुंच जाते हैं तो उनमें जो है ये औरतों की खसूसियात नमूदार होना शुरू होता है, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि ब्रीस्ट इनलार्ज होना, ब्रीस्ट इनलार्ज होना,
गायनिकोमेस्टिया जिसको कहते हैं, गायनिकोमेस्टिया, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखे। एंड लार्ज ब्रीस्ट एंड राउंडेड हिप्स, और उनका जो हिप्स होता है बहुत राउंड होता है औरतों की तरह। उनके औरतों के भी हिप्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं। एंड देयर इज़ नो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक अनलेस टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट इज गिवन। कहते हैं कि ये जो लोग इफेक्ट होते हैं उसमें मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते हैं, जैसा कि दाढ़ी हो गया, जिस तरह के और जिस्म के बाल हो गए, वो उस तरह नहीं होते, ठीक है, जब तक उनमें टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो आज हमने डिस्कस की किस चीज़ के बारे में? हाँ, आज हमने 3 डिजीज़ का ओवरव्यू लिया है। जिस ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर है डिटेल में तीनों सिंड्रोम पर, लेकिन ये एक बुक है, तो उस बुक से मैं आप लोगों को रेफरेंस दूंगा टाइटल में, ठीक है। तो उस बुक से मैंने ये ओवरव्यू लिया, बहुत अच्छे अंदाज में, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको समराइज़ करता हूँ एक बार फिर। डाउन सिंड्रोम मैंने डिस्कस किया कि ये ट्राइसोमी होता है, 21 नंबर क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्रोमोसोमल फेलियर है, सेपरेट नहीं होते मियोसिस के दौरान। और डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं वो उनका कद शार्ट होता है, और आई लेड फोल्ड्स होते हैं नीचे की तरफ, राउंड फेस होता है उनका, टंग बहुत लंबा होता है, और लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनको नंबरिंग नहीं कर सकती ये लोग, उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्टर होता है, उनको रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर और भी डिजीज़ उनका बहुत रिस्क होता है, उनको हो जाते हैं। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम का। और अब मैं आप लोगों को समराइज़ करता हूँ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मैंने ये डिस्कस किया कि ये क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली ये एक मिसिंग होता है एक्स क्रोमोसोम। नॉर्मली फीमेल में 2 एक्स होते हैं, ठीक है। ये 23वां नंबर पर 23वां नंबर पर एक क्रोमोसोम जो होता है वो मिस होता है। 22 तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन 23वां में एक एक्स जो होता है वो मिस होता है, उसकी वजह से ये टर्नर सिंड्रोम बन जाता है मियासिस के दौरान। ये भी मियासिस के दौरान ये मसला होता है, ठीक है। तो ये कौन लोगों को इफेक्ट करता है? ये टर्नर सिंड्रोम जो है ये ज़्यादातर फीमेल को इफेक्ट करता है। किसको? दे हैव बिकॉज द ओवरीज फेल टू डेवलप। तो ये जो फीमेल होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, उनकी जो ओवरीज होती है वो अंडर डेवलप होती है, उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं आते, जिसकी वजह से वो ना फीमेल कहलाते हैं और ना मेल कहलाते हैं, क्योंकि फीमेल की तरह होते हैं। क्योंकि फीमेल तो की तरह होते हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल हम उसको एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट ना दें। एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट की वजह से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, फिर उनका इंटेलिजेंस बहरहाल नॉर्मल होता है। ये फीमेल का, ये टर्नर सिंड्रोम जो है ये फीमेल का है। अभी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम मैंने डिस्कस किया था, वो किसका था? वो मेल में आता है, वो हेजड़ों का था, वो जो हेजड़े होते हैं ना उनका है। उसमें क्या होता था? उसमें ये होता था, वो मैंने डिस्कस किया बेसिकली, जैसा कि उसमें मतलब एक एक्स जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से 47 बनते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो हाइट है वो बहुत लंबा हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम के अगेंस्ट है, इनका जो हाइट होता है वो लंबा होता है। उनको लर्निंग डिसेबिलिटी माइल्ड टू मॉडरेट होती है, डिपेंड करता है। जेनिटलिया जो होता है वो अंडर डेवलप होता है। टेस्टिस मतलब वो उसकी वजह से वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होते। लेकिन बाज़ रिसर्चर ये कहते हैं, ऐसा हुआ भी है कि अगर जो सेक्स स्पेशलिस्ट है वो उनको ट्रीटमेंट दे दे, उनको टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट दे दे, तो फिर वो कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट दे दे, तो वो फिर कुछ हद तक वो फर्टाइल हो सकते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स इशू है बहुत। फिर भी मैंने दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने समराइज़ की ये 3 डिजीज़ेस। इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह की डिजीज़ डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला।